हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आज के वीडियो ट्यूटोरियल में हम पढ़ेंगे यूनिक की के बारे में कि यूनिक की क्या होती है और हम क्यों यूज़ करते हैं। द यूनिक की कंस्ट्रेंट यूनिकली आइडेंटिफाइज ईच रो in a database table and ensures that all values in a column are different. There can be many unique constraints per table. A unique key column can contain null values. हम यूनिक की तब यूज़ करते हैं जब हम ये चेक करना चाहते हैं किसी का भी जो हमारा पास आईडी नंबर हो या जो भी हम टेबल बना रहे हैं उनकी डेटा यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकें। और एक टेबल में आप जितने भी चाहें उतने यूनिक कंस्टेंट ऐड कर सकते हैं, किसी भी कॉलम को यूनिकली कर सकते हैं और जो हमारा यूनिक की का कॉलम होगा वो नल वैल्यू होल्ड कर सकता है। जैसे कि यहाँ पर हमने एक टेबल बनाया है क्रिएट टेबल स्टूडेंट के नाम से STUI स्टूडेंट 1 टेबल का नाम रख लिया है हमने। स्टूडेंट में जैसे कि यहाँ पर नेम, वार्ड, रोल एंट कर दिया हमने, मोबाइल नंबर कर दिया है। यहाँ पर आप कुछ भी कर सकते हैं। हमारा टेबल जो होगा जैसे कि एग्जांपल तौर पे कुछ इस तरीके से शो हो रहा है, समझ सकते हैं आप। तो यहाँ पर हम की कुछ आईडी लिख रहे हैं जैसे कि 1, नाम इसका हमने विजय रख दिया। उसके बाद सेकंड आईडी जो है उसका नाम सलमान, थर्ड आईडी पे हमारे पास हो गया सोहेल और इनके जो फ़ोन नंबर्स होंगे ये हमारे पास कुछ रैंडमली मैंने फ़ोन नंबर लिख लिए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इन दोनों के मैंने फ़ोन नंबर सेम लिखे हैं। जैसे कि हमारे पास एक तो आईडी का और एक मोबाइल का, आप ये समझिए ये दोनों यूनिक कंस्ट्रेंट हैं। आप इनसे भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि एक एक स्टूडेंट को कि ये यूनिकली नंबर है, हर किसी का सेम नंबर नहीं होगा। जैसे कि स्कूल की आईडी मिली हुई होती है, हर स्टूडेंट का यूनिक नंबर होता है ताकि आइडेंटिफाई कर सकें कि कौन सा स्टूडेंट किस क्लास का है या किस बैच का है। तो उस हिसाब से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं स्टूडेंट को। लेकिन आप मोबाइल भी एक यूनिक की कह सकते हैं क्योंकि मोबाइल आजकल कॉमन हो गया, हर किसी के पास अपना मोबाइल है। लेकिन बहुत सारे क्या करते हैं अपना मोबाइल हर किसी के पास नहीं होता, अपने भाई का या फादर का यूज़ कर रहे होते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं सलमान का मोबाइल नंबर और सोहेल का मोबाइल नंबर एक ही है। क्या पता इसने अपने भाई का या फिर वालिद साहब का नंबर दे दिया हुआ, तो इस हिसाब से हो सकता है ये दोनों भाई भी हो सकते हैं। अगर हम इन दोनों को सर्च करेंगे इस नंबर के हिसाब से, फ़ोन नंबर के हिसाब से, तो हमारे पास ये दोनों नाम शो होंगे। हालांकि हम यूनिकली आइडेंटिफाई करना चाहते हैं तो कोई एक स्टूडेंट हमारे पास शो होना चाहिए। तो इसलिए हम जो है मोबाइल नंबर को इतनी प्रायोरिटी नहीं देते। हमारे पास जैसे कि आईडी है वो यूनिक है तो इसको हम प्रायोरिटी देंगे कि हमारे पास ये 1 2 3 4 5 सो ऑन यूनिकली होंगी। अभी हम क्या करते हैं इसका प्रैक्टिकल करेंगे। तो प्रैक्टिकल के लिए हम CMD में जाएंगे, तो वहाँ पर हम प्रैक्टिकल करेंगे और उसको मज़ीद जानेंगे। यहाँ पर हम CMD में आ गए हैं। अब हम क्या करेंगे, हमारे SQL को रन करेंगे। तो उसके लिए हम हमारी क्यूरी लिखेंगे जो है MySQL-u root-p, एंटर करेंगे। हम यहाँ पर हमारा पासवर्ड लिखेंगे। यहाँ पर हमने हमारा पासवर्ड लिख लिया तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास हमारा SQL सक्सेसफुली रन हो गया है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, हमने जो डेटाबेस एक नया क्रिएट किया था DB नाम का, तो उसी में हम जो है कंस्टेंट का काम कर रहे हैं तो उसी में ही करेंगे। तो यहाँ पर हम पहले डेटाबेस को यूज़ करेंगे, लिखेंगे यूज़ DB, एंटर। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास डेटाबेस चेंज हो गया है। अब क्या करेंगे, यहीं पर ही एक नया टेबल क्रिएट करेंगे। हमने एग्जाम्पल में टेबल को अज्यूम किया था स्टूडेंट 1 के नाम से STU1, तो हम उसी नाम से एक टेबल क्रिएट करते हैं। हम लिखेंगे क्रिएट STU1 स्टूडेंट 1। यहाँ पर हम पहले टेबल लिख लेते हैं क्रिएट टेबल क्योंकि हम टेबल कर रहे हैं। क्रिएट टेबल STU1 ब्रैकेट ऑन, एंटर। अब इसकी मैं आईडी लिख लेता हूँ, आईडी int 5 यूनिक की कॉमा। अब यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं हमने स्पेस देकर यूनिक की लिखा है। आपको यहाँ पर कॉमा नहीं देनी है, कॉमा देंगे तो आपके पास एरर आएगा। स्पेस देंगे सिंपली यूनिक स्पेस की, यूनिक की जो हमारा कंस्टेंट है तो अब सिंपली वही लिखेंगे। यहाँ पर हम लिख रहे हैं नेम, वार्ड डेटा टाइप की, कॉमा, मोबाइल नंबर, एंट, एंटर। अब हम एंटर करेंगे तो हमारा टेबल सक्सेसफुली क्रिएट हो जाएगा। तो हमने जैसे एंटर किया आप देख सकते हैं कि हमारे पास टेबल हमारा क्रिएट हो गया है। अभी हम क्या करते हैं, हमारे टेबल को डिस्क्राइब करेंगे कि डिस्क्राइब में चेक करेंगे कि हमारे टेबल का स्ट्रक्चर क्या है और किस तरीके से बना है। तो उसके लिए हम क्या लिखते हैं, हम लिखेंगे डिस्क
यहाँ पर हमारे टेबल का नाम जो हमने अभी टेबल बनाया है STU1 नाम से, सेमीकोलन, इंटर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक नया कॉलम ऐड हुआ है की नाम से, जिसमें हमने जो है आईडी को हमने किया था यूनिक की। तो यहाँ पर हमारे पास आ गया है जिसमें लिखा हुआ है यूनिक। इसका मकसद है यूनिक, इसका फुल फॉर्म है यूनिक। यूनिक की अब ये है कि यहाँ पर हम जो है सेम वैल्यू ऐड नहीं कर सकते हैं। यूनिक की का मकसद ये होता है कि हम डिफरेंट वैल्यूज ऐड करेंगे। यहाँ पर हम जैसे कि 1 2 हम पढ़ते आ रहे हैं ताकि आइडेंटिफाई कर सकेंगे, तो ये यूनिक वैल्यू हो गई। तो अब हम यहाँ पर पहले क्या करते हैं, इंसर्ट कर देते हैं डेटा, क्योंकि हमने जो भी टेबल बनाया है इस पर कोई भी डेटा इंसर्ट नहीं है। तो अभी हम वो वैल्यू इंसर्ट करेंगे। तो उसके लिए हम लिखेंगे इंसर्ट इनटू हमारे टेबल का नाम, जो हमारा टेबल है STU1। यहाँ पर हम हमारे कॉलम्स लिखेंगे जो हमारी है ID, नेम, मोबाइल नंबर, वैल्यूज। आप एक ही लाइन में लिख रहे हैं तो एक लाइन में भी लिख सकते हैं, अगर एंटर करना चाहे तो एंटर करके भी लिख सकते हैं। मैं एक ही लाइन में लिख रहा हूँ। यहाँ पर हम वैल्यू देंगे 1, यहाँ पर हम नाम लिख लेते हैं इसका, जैसे कि इसको डेबिट कर देता हूँ, फ़ोन नंबर हम कुछ भी रख रहे हैं रैंडमली, लास्ट में सेमीकोलन, इंटर। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक एरर आया है। वो एरर आपको उम्मीद है कि पता होगा कि किस वजह से आया है। वो एरर हमारे पास इसलिए आया है क्योंकि हमने यहाँ पर सिंगल कोट्स नहीं दिए हैं। जैसे कि हम पहले पढ़ चुके हैं कि हमारे स्ट्रिंग वैल्यू जो भी होती हैं हम उनको सिंगल कोट्स में लिखेंगे, तो इसीलिए हमने डेविड को सिंगल कोट में नहीं लिखा, तो हमारे पास एरर आया है। तो आप देख सकते हैं जो हमारे पास मैसेज आया है उसमें भी लिखा हुआ है अननोन कॉलम डेविड, यहाँ पर जिसकी हमने नहीं दिया था, तो इसलिए सिंगल कोट्स में बता रहा है इन फील्ड लिस्ट। जो हमारे पास फील्ड लिस्ट में वो हम अननोन वैल्यू ऐड कर रहे हैं ताकि जो हमारा है डेटा टाइप उससे मैच नहीं होगी। एंटर करेंगे तो अब आप देख सकते हैं हमारी क्वेरी ओके है और ये ऐड हो गई है। तो हम सिलेक्ट करेंगे, लिखेंगे सिलेक्ट ऑल फ्रॉम हमारे स्टूडेंट जो हमने अभी टेबल बनाया है उसमें से स्टूडेंट 1, सेमीकोलन, इंटर। तो आप देख सकते हैं कि जो हमने वैल्यू इंसर्ट की थी वो सक्सेसफुली ऐड हो गई है। अब हम क्या करेंगे, एक और वैल्यू ऐड करेंगे स्पेसिफिक तरीके से। उसमें क्या है कि जैसे कि हमने पढ़ा था कि जो हमारा यूनिक की है वो नल वैल्यूज़ होल्ड करता है। तो यहाँ पर अगर हम ID को नल छोड़ दें तो वो हमारे पास एक्सेप्ट हो जाएगी। तो यहाँ पर जैसे कि हम लिख रहे हैं सेम अप एरो प्रेस करके स्पेसिफिक कॉलम्स कर रहे हैं हम। यहाँ पर हमने इसको काट दिया, नाम इसका हम कर देते हैं सलमान, एंटर। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास हमारी क्वेरी ये भी सक्सेसफुली रन हो गई है और हमारी डेटा एंटर हो गई है। तो अभी हम क्या करेंगे, अप एरो प्रेस करेंगे और सिलेक्ट ऑल करेंगे। क्योंकि अप एरो मैं इसलिए प्रेस कर रहा हूँ क्योंकि हम ये क्वेरी पहले लिख चुके हैं, ये हम क्वेरी पहले लिख चुके हैं, तो इसलिए मैं अप एरो प्रेस कर रहा हूँ, एंटर। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो हमने डेटा अभी इंसर्ट की थी वो शो हो रही है, जिसमें लिख के आ गया है नल। जैसे कि हमने यहाँ पर पहले पढ़ा था कि हमने जो है यूनिक की वो नल वैल्यू होल्ड कर सकता है, तो यहाँ पर हमने नल इंटर किया तो ये सक्सेसफुली ऐड हो गया है। जैसे कि हम पहले कह रहे थे डुप्लीकेट वैल्यू के हिसाब से जैसे कि कन्फ्यूजन पैदा होती है, वो कुछ इस तरीके से होगी। जैसे कि अगर हम लिख रहे हैं कोई इंसर्ट कर रहे हैं डेटा, अभी हम क्या करते हैं सेम स्टूडेंट ID 1 कर रहा हूँ, इसकी नाम कर देता हूँ मैं सोहेल और इसका फ़ोन नंबर मैं चेंज कर देता हूँ, कुछ भी कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि हमने जो है स्टूडेंट 1 जो इसकी ID रखी थी वो हम पहले ही ऐड कर चुके हैं, लेकिन इस दफ़ा फिर भी हम ऐड कर रहे हैं, जिसमें हमारे पास एरर आ रहा है। यहाँ पर लिख के आ गया है कि डुप्लीकेट एंट्री 1। यूनिक की का मकसद ये है कि हम जिसको आइडेंटिफाई कर सकें यूनिकली, तो इसलिए अगर हम यहाँ पर डुप्लीकेट वैल्यू ऐड करेंगे तो हमारे पास एरर आएगा। तो आपको ये याद रखना है कि सेम जो हम एंटर कर रहे हैं वैल्यू ऐड कर दी है हमने, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने 1 ऐड किया था पहले, तो अभी भी ऐड करूँगा तो हमारे पास एरर आएगा। तो वही इंटर हुआ है हमारे पास डुप्लीकेट एंट्री 1 4 की, ये हमारे टेबल का नाम यहाँ पर शो कर रहा है। और जो हमने फील्ड
जिसमें एरर आ रहा है, जिस फील्ड में हम डुप्लीकेट वैल्यू हमारी है वो हमारे पास नाम उसका शो कर रहा है। इसी तरीके से अगर आपका यहाँ पर जो नाम होगा, आपने जो नाम दिया होगा वो शो करेगा। तो अब हम इसको करेक्ट इस तरीके से करेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपली इसी वैल्यू को डुप्लीकेट से हटाकर यहाँ पर एक नया नंबर देते थे। जैसे कि हमारे पास ये स्टूडेंट 3rd नंबर पर है, तो इसकी आईडी में 3 दे रहा हूँ। 3 देकर एंटर करूँगा तो हमारे पास ये सक्सेसफुली एंट्री हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं कि ये क्या हुआ है कि सक्सेसफुली इंटर हो गया है। तो अगर हम इस टेबल की सारी वैल्यूज़ को सिलेक्ट करेंगे तो उसमें ये वैल्यू हमारे पास शो होगी। जो हमारे पास पहले डुप्लीकेट आई थी उसमें से कोई भी रिकॉर्ड इंटर नहीं हुआ है हमारे टेबल में। जैसे कि अब प्रेस की मैंने और यहाँ पर सिलेक्ट आ गई, क्वेरी आ गई है, एंटर। तो आप देख सकते हैं क्या हुआ है कि हमारे पास डेटा सक्सेसफुली इंसर्ट हो गई है। तो उम्मीद है कि आपको पता चल गया होगा कि हमारे पास यूनिक की क्या होती है और हम क्यों यूज़ करते हैं। यूनिक की हम इसलिए यूज़ करते हैं ताकि हम कोई डुप्लीकेट वैल्यू इंटर ना कर सकें। हम ऐसी डेटा चाहते हैं स्टूडेंट से जो बार बार डुप्लीकेट इंटर ना हो, तो तब हम यूनिक की यूज़ करेंगे। और यूनिक की एक इस वजह से भी यूज़ कर सकते हैं ताकि हम स्टूडेंट को एक यूनिकली तरीके से आइडेंटिफाई कर सकें। तो बस आज की वीडियो ट्यूटोरियल में इतना ही था। आगे आने वाली वीडियोज़ में हम एसक्यूएल के कुछ और कंस्ट्रेंट्स पढ़ेंगे। टिल देन, थैंक्स फॉर वॉचिंग।